जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पहले की ही भांति मैं पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि इस एक्सरसाइज में आप क्या सीखोगे। तो मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठें अगर आप मैथ पढ़ने के लिए ये चैनल को देख रहे हैं तो, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा उसको साथ ही साथ नोट डाउन करना है, तभी आपको ये कंसेप्ट सब बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। चैप्टर को आगे पढ़ाने से पहले इसको उतार दें। देखो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ, इस क्वेश्चन को करने से पहले इंट्रोडक्शन में कुछ फॉर्मूला जो इस चैप्टर में काम आएगा वो याद करवाना है आपको। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि यूक्लिड डिवीजन क्या होता है। यूक्लिड, ये फॉर्मूला के नोट्स में लिख लेना, यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एक ही बात हुआ। एल्गोरिदम लिख सकते हो या यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख सकते हो। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, इन्होंने एक डिवीजन का फॉर्मेट बनाया। तो ये डिवीजन क्या, इन्होंने क्या बोला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, साथ में कंडीशन अप्लाई कर दिया कि ये जो आर की वैल्यू आएंगी, वो 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा और b से स्मॉल होगा। इन्होंने जो कंडीशन बताया कि ये जो r, ये जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, b से छोटा और 0 से लेकर के 0 या 0 के इक्वल हो सकता है, पर b से छोटा होगा, इन्होंने ये बताया। तो एक बार हम फिर से अगर देखना चाहें तो ये a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। आप ऐसे भी देख सकते हैं डिवाइड के माध्यम से इसको। a क्या हुआ, ये बीच में लिखते हैं, आपको सेकेंड चैप्टर में भी ये बताऊंगा, जिसे px आप बोलते हैं। a यहाँ पे, हम b क्या यहाँ पे लिखते हैं, r क्या रिमाइंडर यहाँ पे और q क्या कोशेंट यहाँ पे। तो ये आप फॉर्मेट आप बेसिकली समझते हैं और इसी को यूक्लिड डिवीजन ने इस प्रकार से डिनोट किया। एक तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन का, ये फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा, इसी चैप्टर में आपको एक सीखने का मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो ये दो फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और साथ में R की जो कंडीशन होती है, मतलब कहने का मतलब R की जो वैल्यू आएंगी वो B से छोटा होगा, यहाँ पे जो B जो भी होगा उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसका फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो चलो अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। NCERT का एक्सरसाइज 1.1, NCERT का, इसको मिटा दूं पहले अच्छे से, ये आप लिख लेना नोटबुक में। NCERT का 1.1 एक्सरसाइज, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बोला है कि फाइंड HCF, क्वेश्चन दे रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, हमें HCF निकालना है 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। और कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हो, कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें जो बड़ी डिजिट है उसको नीचे, और साथ में ये वाला जो है टर्म, इसको यहाँ पे, जैसे आप बचपन में HCF निकालते थे, 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही सेम टू सेम निकालना है HCF। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो इसको 1 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 135, और अगर हम 2 से करें तो 2 से करेंगे तो ये होगा 1
270, तो 2 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैं 1 से लूँगा इसको, तो 1 से लूँगा तो 135। अब आप इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ये इसको कैरी करेगा, ये 9 और ये कैंसल आउट। अब देखो यही सिंबल फिर से यहाँ पे बनाना होता है, ये वाला जो टर्म यहाँ पे आ जाता है 135। अब इसको फिर 2 से करोगे तो 180, ज़्यादा हो गया, फिर नहीं लेंगे। फिर किससे करेंगे हम, 1 से ही, तो 1 से करेंगे तो 90, फिर माइनस कर लो 5 और ये कितना आ गया 4। फिर अब ये वाला जो टर्म है फिर एक डिवाइड में, एक सिंबल में आ जाएगा, ये 90 यहाँ पे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इस बार देखो एग्जैक्ट आ गया। तो आपको याद रखना है कि जब तक पूरा कटे ना तब तक हमें ये प्रोसेस करते रहना है, जैसे आपने 5th क्लास में सीखा था। अगर वहाँ पे आप अगर नहीं भी सीखे हैं तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैं करवा रहा हूँ इसी प्रकार से आप करते रहो। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये हमारा HCF कंप्लीट हुआ प्रोसेस। अब देखो जहाँ पे पूरा कंप्लीटली कट जाता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, HCF। तो HCF क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखो इस 45 से ये कंप्लीटली कट रहा है, तो 45 क्या है हमारा HCF, तो ये तो हुआ HCF। अब हमें यूक्लिड डिवीजन, वो फॉर्मूला भी मैं बताया था मैं, A = BQ + R यूक्लिड डिवीजन, और आपको बताया था कि 0 से ग्रेटर और इक्वल टू R < B, ये फॉर्मूला बताया था। अब इसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं सजा करके। एक तो फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, तो अगर याद नहीं भी है तो कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे, जो सबसे बीच वाले को यहाँ पे लिखते हैं, बीच वाले को इस डिवाइड के लिए, देखो ये पहला स्टेप है, तो इस डिवाइड के लिए ये इस बीच वाले को पहले, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 135 × 1, और जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर मतलब जो नीचे आया, उसको यहाँ पे प्लस करते हैं। तो पहले डिवाइड के लिए हो गया ये वाला। अब दूसरे डिवाइड के लिए देखो, दूसरा स्टेप में दूसरे डिवाइड के लिए है, तो बीच में क्या है 135, बीच वाले को यहाँ पे लिखते हैं, 90 को यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ये क्या है, इसको यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, इस बार रिमाइंडर क्या है, इस डिवाइड में रिमाइंडर क्या है 45। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप भी है, तो तीसरे स्टेप के लिए हम क्या, बीच वाले को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 45 को यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 को यहाँ पे, और प्लस देखो रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं है तो 0। तो इस प्रकार से भी आप अगर ऐसे जब 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो HCF यहाँ पे क्या है, HCF किससे ये पूरा कटा है, तो 45 से, तो HCF = 45। मुझे लगता है कि आप ये कंसेप्ट को समझ गए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया हूँ, ऐसे इसका 2 पार्ट और है, वो कंप्लीट करोगे, खत्म करोगे, फिर आप समझ लेना कि ये क्वेश्चन आपको आ गया है। तो इसको आप जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो। मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ, अब मैं सेकेंड पार्ट करूँगा इसी क्वेश्चन का। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 196 एंड 38 220। तो इसको देखते हैं करके। तो ये देखो, यही जो फॉर्मूला यहाँ पे, ये आप लिख भी सकते हैं, ये यूक्लिड क्या है, स्पेलिंग सब देख लेना, यूक्लिड्स डिवीजन, इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन। तो इसको फास्ट में आप नोट डाउन कर लो। अब मैं दूसरा पार्ट करूंगा, तो दूसरा पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। इसको मिटा देता हूं मैं अभी जस्ट। दूसरा पार्ट देखो क्या था, बुक के अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38220 एंड 38220। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान कैसे, देखो अभी आपको मैं समझाया था, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 38220 ब्रैकेट के, मतलब इस डिवाइड वाले फॉर्मेट में इसके अंदर लिखते हैं, और जो छोटा होता है उसको बाहर लेते हैं, 196। देखो अगर आप इसको सीधा डिवाइड करो, तो जैसे 195 अगर लिखो तो सीधा आ जाएगा 38220। तो ये तो एक ही स्टेप में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और एक साथ भी कर सकते हैं। अगर एक साथ कट रहा है तो एक साथ भी, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की मैथ में जरूरत भी नहीं है। अगर सीधा पता है तो सीधा भी कर सकते हैं। तो आप एक चीज देखना क्या यहाँ पे अगर कैसे लिखोगे, देखो बीच वाले को मैं बताया था, बीच वाले को 38220, बी क्या है 196 मल्टीप्लाई, देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे 195
प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो HCF हमारा क्या आ गया, HCF यूक्लिड डिवीजन। तो लास्ट में जिससे कटा है पूरा 196 वो हमारा HCF होता है, ये हमारा HCF होता है। अच्छा आप चाहो इस डिवाइड को तो एक एक स्टेप में, जैसे मैं पीछे करवाया हूं ऐसे एक एक डिवाइड एक एक स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा करना तो सीधा भी कर सकते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन जरूर रखो अपने साथ। इसको नोट डाउन करने के बाद इसको मिटा करके फिर अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला तो वही यूज होगा सभी में। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, देखना थर्ड पार्ट 867 एंड 255। अब इसको देख करके बहुत सारा बच्चा गलत कर देता है, क्योंकि अभी मैं आपको क्या बताया, भले ही ये आगे पीछे है, आपको वो नहीं देखना, आपको ये देखना कि इन दोनों में से जो बड़ा हो उसको यहाँ पे लिखते हैं 67 और जो छोटा हो उसको यहाँ पे 255। ये स्टेप क्लियर। जो बड़ा होता है उसको हम इसके अंदर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसके बाहर। अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का वही रूल है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई, इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। इक्वल भी हो सकता है या थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। तो कितने नंबर पे जाएगा बता दो। तो इसको देख करके देखो, 2 से करोगे तो 2 से हो सकता है, 3 से करके देखो 3 से भी हो सकता है। तो 3 से करके देखता हूं मैं, 3 अगर मैं यहां पे लिखूं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 1 16 1 और 6 1 7। तो ये आ गया, मतलब छोटा सा, मतलब थोड़ा सा छोटा है। अगर आप 4 से करते हो तो इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इस 4 से नहीं किया, 3 से ही किया। अब इसको माइनस करो, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। अब फिर से वही सेम फॉर्मेट मैं सिखाया हूं मैं आपको कैसे ये फॉर्मेट लिखते हैं। डिवाइड का साइन इसको ऐसे डालना है, फिर ये वाला जो टर्म है ये डांस करते हुए यहाँ पे आ गया, नाचते हुए समझ लो यहाँ पे आ गया। ये रूल है HCF का, ये रूल है। अब छोटी क्लास में भी सीख करके आओ, जब भी कुछ बच जाता है फिर से डिवाइड का फॉर्मेट और ये यहाँ पे आ जाता है। अब देखो 1 से डालोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या 2 से कर सकते हो? तो बिल्कुल 2 से जा सकता है। ये 2 से दोगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई 0, 2 को इससे मल्टीप्लाई 2, तो ये इतना आ गया। माइनस कर लो, 5 में से 5 गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और ये पूरा कैंसल या 0 भी लिख सकते हैं। अब देखो 10102, अब ये यहाँ पे आ गया, डांस करते करते बताया था जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करो, देखो 2 से अगर डिवाइड करो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, फिर ये 10, तो ये आ गया पूरा कैंसल आउट हो गया, मतलब 0 बच गया। तो जब रिमाइंडर 0 बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब किस टर्म से 0 बचा है, तो 51, तो 51 इज HCF। 51 क्या है आपका, HCF है, बड़े ध्यान से समझना। तो ये HCF। अब इसको यूक्लिड डिवीजन में कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीका जो बीच में, इसमें कितने 1 2 3 स्टेप है, तो 3 बार आंसर लिखना पड़ेगा इसमें। पहले स्टेप में देखो ये क्या है, बड़ी डिजिट, मतलब जो बीच में था उसको यहाँ पे लिखते हैं, साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 255 मल्टीप्लाई, इस साइड क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 102। क्या क्लियर है पहला स्टेप? क्या पहला स्टेप क्लियर है आपको? तो पहला स्टेप क्लियर है, तो पहला स्टेप के साथ साथ दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में देखना, दूसरे स्टेप में इस डब्बे के अंदर क्या है, बीच में क्या है 255 लिख दिया मैं, इसके आगे क्या है, मतलब 102 मल्टीप्लाई, इससे इस साइड वाला क्या है 2 प्लस क्या रिमाइंडर क्या है 51। फिर थर्ड स्टेप में देखना, थर्ड स्टेप में इस डब्बे के अंदर क्या है 102, डब्बे के बाहर क्या है 51, इस डब्बे के उस साइड क्या है 2, इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर क्या है कुछ नहीं तो 0। तो ये बहुत आसान होता है, मतलब बीच वाले को लिखते हैं और इस साइड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लस करते हैं, बीच वाले को इधर लिखते हैं, साइड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लस करते हैं, बीच वाले को यहाँ पे लिखते हैं, साइड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको प्लस कर देते हैं। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, बड़े ध्यान से सुनना, जब रिमाइंडर 0 आ जाए
वहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। तो इस टर्म से 51 से मैंने मल्टीप्लाई किया था तब 0 आया था, तो HCF क्या हो गया आपका, HCF क्या हो गया 51। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन सीखा है। पहला क्वेश्चन अब हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से करेंगे हम क्वेश्चन। तो सेकेंड, इसको आप फास्ट में नोट डाउन कर लो। और देखो जब भी आप मैथ करते हो पेन और कॉपी जरूर रखो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप साथ साथ मेरे साथ साथ नोट डाउन करो और उसको प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, मैं दोबारा एक बार ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, या आप दोबारा से रीस्टार्ट करके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको कंप्लीटली मिटाना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है इससे। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मेलादी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is a form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो देखो इसको हमें शो करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 6q मतलब सो दैट 6q plus 1 कॉमा 6q plus 1 कॉमा या कॉमा और 6q plus 3 एंड और कॉमा और 6q plus 5। ये प्रूफ करना है हमें, इस टाइप का प्रूफ करना है। वहां पे q क्या है, q है इंटीजर। तो इसको देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपने देख लिया कि हमें ये शो करना है, मतलब कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और शो करना है कि ये आना चाहिए, सॉल्व करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार एनसीईआरटी बुक में देख लेना। मैं इसको मैं फिर भी सॉल्व करवाता हूं कैसे शो करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या इस टाइप का फॉर्मेट, इस टाइप का देखो 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप समझ जाओ, हर एक में लैंग्वेज एक ही जैसा लिखना है, बस मेरे जैसे आप लिखते रहना। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या ले लिया, a और b आर टू पॉजिटिव इंटीजर where a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये यूक्लिड डिवीजन से आप जानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 r की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा और इक्वल टू, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ये कंडीशन होती है। अब देखो b की वैल्यू क्या ले, हमें देखो b की वैल्यू 6 है, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमने क्या ले लिया, b की वैल्यू 6। b की वैल्यू देखो bq प्लस 1, तो b की वैल्यू 6। तो आप ये बताओ कि r की वैल्यू क्या आएगा। बड़े ध्यान से देखना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, b की वैल्यू छोटा आएगा, मतलब 0 से बड़ा मतलब 0 तो आएगा इक्वल टू भी है, 0 से बड़ा और r से छोटा, तो 1 कॉमा, बहुत ध्यान से देखना, मतलब 0 के इक्वल टू भी हो सकता है r की वैल्यू और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा r की वैल्यू बड़ा होगा कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6। एक चीज आप देखना, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि b से छोटा होना चाहिए, तो b से छोटा क्या 5 तक, तो ये हो गया r की वैल्यू। अब इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखो, फॉर्मूला में लिखो। तो देखो इसकी वैल्यू आप पुट करते हैं, a की वैल्यू a इज इक्वल टू, नाउ a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 6 इंटू क्यू प्लस r की वैल्यू 0, तो 0 लिखने की कोई वो भी नहीं है, 0 को अगर ऐसे रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं, फिर कॉमा ऐसे ही q की, मतलब b की जगह b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 6 है, 6 मल्टीप्लाई q प्लस r की वैल्यू इस बार क्या है 1, ऐसे ही 6q प्लस 2, इसको कहाँ तक लिखना है 5 तक लिखना है, तो 6q प्लस 2 हो गया, ऐसे ही कॉमा 6q प्लस, उसके बाद रिमाइंडर प्लस करते हैं 3, 6q, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 4, 6q प्लस 5, 6 इसलिए नहीं लिखा प्लस 6 क्योंकि b से छोटा आना चाहिए। अच्छा देखो ये हम कर क्यों नहीं, हमें क्या शो करना है, शो क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ही लिखा था ओड पॉजिटिव,
सो दैट odd positive integer in form of this। तो odd पॉजिटिव इंटीजर, ओड नंबर क्या होता है? अब ध्यान से देखना, इसमें देखना ओड नंबर कौन कौन सा है। ओड नंबर एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये ओड नंबर है और बाद बाकी क्या है? इवन नंबर। तो आप लिख लो हैंस, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप भी लिखो और 101% मार्क्स अच्छा आएगा आपका। हैंस 6q, 6q + 2, 6q + 4। देखो 2, 4 या 0 ये क्या है? इवन नंबर। तो आप लिखो हैंस 6q, 6q + 2, 6q + 4 इज ए इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर। और अब जो बच गया, मतलब बच क्या गया, ये बच गया ओड नंबर, आप जानते हो ना जो 2 से डिवाइड ना हो, 3 या ये, तो आप लिख दो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इज एन इसलिए इंग्लिश ओ मतलब जो भी वॉवेल होता है उससे पहले एन लगाते हैं, एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। और यही हमें शो करना था, यही हमें दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। तो लास्ट में लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया? ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। आप नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करेंगे। इसको नोट डाउन करने के बाद अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप फास्ट में देखो, लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखना, एक एक स्टेप ऐसे ही नीचे लिखना है, क्योंकि ये देखने में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। आप 1-2 बार करके देखना। और इसी टाइप का देखो, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में आप देखना, हमें क्या हमें पूछा गया कि ये और ये क्या है? ओड नंबर। तो ओड नंबर देखो, ओड नंबर ही है, आप जानते हो कि 2, 4 या 0 ये सब क्या इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर नहीं पूछा है हमसे क्या पूछा? 1, 3, 5 ये क्या है? ओड इंटीजर। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको मिटा करके थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और इसी टाइप का देखो, ये क्वेश्चन अगर आप समझ में आएगा तो इससे नेक्स्ट जो 4th और 5th क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के तरह का है, तभी समझ में आ सकता है जब ये आया होगा। और लैंग्वेज ऐसे ही लिखेंगे इस समय, यहां तक तो मोस्टली ऐसे ही होता है। तो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसा है। थर्ड क्वेश्चन कैसा है?